नमस्कार दोस्तों इन दिनों में चुनाव आयोग को लेकर और निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर, इलेक्शनियरिंग को लेकर बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं और बहुत सारे बहस मुबाहिसे, बहुत सारे परिसंवाद भी आयोजित किए जा रहे हैं। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि इसमें क्या ठीक था, क्या गलत है, क्या प्रमाणिक है, क्या अप्रामाणिक है। बहरहाल आज जो मैं घटना आपसे बांट रहा हूँ, आपको याद होगा कि कुछ दशक पूर्व हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी जो अपने जीवन काल में चुनाव प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलावों के लिए जाना गया और ये कहा जाता था कि वह इतना ज़्यादा अपने अनुशासन में, अपने कार्य के अनुशासन में, अपने वर्किंग डिसिप्लिन में इतना ज़्यादा कड़ाई से काम लेता था कि उस पर कोई भी सरकार या कोई भी तंत्र या कोई भी सत्ता उस पर हावी नहीं हो सकती थी। डी.एन. शेषन निष्पक्ष चुनावों का एक सिंबल बन गया था अपने जीवन काल में। मित्रों, एक घटना में का जिक्र आपसे मैं कर रहा हूँ कि टी.एन. शेषन एक बार अपने परिवार के साथ निकले छुट्टियाँ मनाने के लिए और डेस्टिनेशन मसूरी के आसपास कहीं भी, जहाँ भी जगह उनको उचित जो जगह चुनी गई थी वहाँ मसूरी का जिक्र है। मसूरी के पूरे जो परिवेश में वहीं कहीं छुट्टियाँ मनाने का इरादा था। अब सड़क मार्ग पहाड़ों के बिल्कुल सुरम्य होते हैं, बड़े अच्छे, चारों तरफ हरियाली और उसके बाद घुमावदार सड़कें, ये सब कुछ आप जानते हैं। एक जगह उनका कुदरती एक मोड़ पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी और रुकना जो था वो मिसेस शेषन की श्रीमती के आग्रह पर हुआ। उन्होंने गाड़ी को एक तरफ लगाने का आदेश दिया और उन्होंने बताया टी.एन. को कि ये गाड़ी जो मैंने रुकवाई है वो इसलिए रुकवाई है कि बच्चों का आग्रह था। बच्चे एक चीज़ की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। शेषन ने पूछा वो क्या है, तो उन्होंने कहा वो देखो, पक्षियों के घोंसले लटक रहे हैं बहुत सारे दरख्तों के साथ। बच्चों की ज़िद है और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे दो एक घोंसले हम यहाँ से लेकर घर ले चलें और वहाँ पर ड्राइंग रूम में सजाने के काम आएंगे। तो शेषन ने कहा ठीक है। ड्राइवर उतरा। फ़ौरन ड्राइवर ने एक लड़के से पूछा, वो लड़का जो वहाँ पर भेड़ें चरा रहा था उसको बुलाया इशारे से कि आओ ये दो जो घोंसले हैं ये उतार कर हमें दे दो। उसने साफ इनकार कर दिया, जी मैं इन घोंसलों के पास भी नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं वो घोंसले आपको लाकर नहीं दूँगा। शेषन के ड्राइवर ने देखा कि ये तो बॉस के सामने ही मेरा अपमान एक बच्चा कर रहा है, तो उसने कहा कि अरे तुम उतारो इसको, उतारने पर तुम्हें 10 रुपये हम नकद का इनाम देंगे। उसने पर्स में से 10 रुपये का नोट भी निकाला। उन दिनों में 10 का नोट भी ठीक ठाक था कि ये तुम्हें पुरस्कार के रूप में मिलेगा। लेकिन लड़के ने कहा जी आप 10 तो क्या, ऐसे 5 नोट दोगे, 50 दोगे तो भी मैं ये नहीं उतारूँगा। फिर बड़े वो परेशान हुए कि ये क्या है, क्यों नहीं उतारोगे, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। सख्ती भी ये भी हुई कि पुलिस वाले भी हैं, अंगरक्षक हैं, वो तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारी पिटाई करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन मैं ये घोंसले नहीं उतारूँगा। पूछा गया, शेषन ने स्वयं बड़ी दिलचस्पी से, रुचि से पूछा बच्चे से, अरे क्या है, क्यों नहीं निकालोगे, ये तो बता सकते हो तुम, क्यों नहीं उतारना चाहते। कहता है जी मुझे पता है कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर चूज़े, छोटे छोटे इस परिंदे ने, एक परिंदे ने अपने अंडों से, चूज़े जो हैं उसके बाहर निकले हैं उसके अंडों से, और वो चहचहाहट जो है वो मैंने देखी है, मैं आई विटनेस हूँ। मैं आपके 10 रुपये या 50 रुपये के लालच में एक घोंसला तोड़ दूँ तो वो जो पाप है उस पाप का भागी तो मैं होऊंगा, आप थोड़े ही होंगे। मैं ऐसा कोई भी जोखिम, पाप का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हूँ। आप चाहे तो मुझे सज़ा भी दे सकते हैं, दंडित भी कर सकते हैं, मुझे पुलिस वालों से भी पकड़वा सकते हैं, मेरी पिटाई भी करवा सकते हैं, मुझे इनाम का लालच भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये घोंसले नहीं तोड़ूंगा। शेषन खुद बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, उसको थपकी दी।
कि यार इतने सेंसिटिव लोग हमारे देश में तो बचे ही कुछ गिने चुने हैं, और तुम एक बच्चे होकर सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता दिखा रहे हो। मैं इस संवेदनशीलता को दिखाने के एवज़ में तुम्हें 100 रुपये का नोट जो है वो इनाम के लिए दे रहा हूँ। बच्चा नाचता हुआ, कूदता हुआ वापस लौटा, और उसकी नज़र वहीं पर टिकी थी कि कैसे है, ये कैसा आदमी है जो मुझे कुछ काम भी मुझसे नहीं करवाया, मेरे इनकार के बावजूद मुझे पुरस्कृत कर रहा है। तो मित्रों, बात ये होती है कि शेषण जैसा व्यक्ति, जिसको शुष्क और ड्राई लोग मानते थे कि ये बिल्कुल रूखा सूखा सा आदमी है, इसकी कोई दिलचस्पी किसी सार्थक काम में है ही नहीं, लेकिन वो संवेदनशीलता की हद तक वह शख्स गया और उसने उस बच्चे की तारीफ़ की जिस बच्चे ने किसी भी लोभ, लालच या भय या आतंक के दृष्टिगत भी जिस बच्चे ने कुछ भी तोड़ फोड़ करने से, किसी पक्षी का, परिंदे का घोंसला तोड़ने से इनकार कर दिया था। तो ये सेंसिटिविटी मित्रों सब में होती है, लेकिन जागती जो है, जब भी जागती है तब वो एक उदाहरण, एक नई मिसाल कायम कर जाती है। शुक्रिया दोस्तों।